नमस्कार प्रणाम दोस्तों, सबका सच हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज मेरे स्टूडियो में फिर उपस्थित है अनुज जी, जिनसे आज कुछ बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अनुज जी की ओर और पूछते हैं पहला सवाल। अनुज जी, कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। आपकी इस पर राय क्या है? थोड़ा विस्तार से बताइए कि जनता को समझ में आए कि आरक्षण क्या होता है और किस पर क्या लागू होता है। देखिए, जो लोग इस बात को कहते हैं कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, और निश्चित रूप से कहें कि SC ST और OBC के लोगों का, हमारे युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश वो लोग करते हैं और एक भ्रम की माहौल समाज में पैदा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़, अगर इस बात को कहते हैं कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, तो मेरा सवाल उन लोगों से है, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि देश का जितने भी राष्ट्रपति बने हैं अभी तक, आज़ादी से लेकर के आज तक, उसमें कई गो आरक्षण वाले राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा देश में आज तक जितने लोग प्रधानमंत्री बने हैं उसमें कितने लोग आरक्षण वाले हैं। इसके अलावा जो देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आज तक जितने मुख्य न्यायाधीश बने हैं उसमें कितने लोग आरक्षण वाले हैं। देश के अंदर जितने भी हाई कोर्ट है उसमें जितने भी अभी तक जो जजेस बने हैं, जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उसमें कितने लोग आरक्षण वाले हैं। आप इस बात को उन लोगों से पूछिए कि देश में देश का जो पैसा है उसको लेकर के अभी तक जितने लोग विदेश भागे हैं उसमें कई गो आरक्षण वाले लोग हैं। क्या उससे देश बर्बाद नहीं हो रहा है? इसके अलावा आप उनसे पूछिए कि जो बैंकों के बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, टैक्स का चोरी कर रहे हैं, उसमें कितने लोग आरक्षण वाले हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए ना। इसके अलावा आपने देखा कि लगातार ये जो ढोंगी बाबा है ना, ढोंगी बाबा, चाहे वो राम रहीम हो, आसाराम हो, रामपाल हो, राम वृक्ष हो, ये जितने लोग हैं जिन्होंने मतलब कि धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया और देश की जो बच्चियां थी, जो देश के महिलाएं थी, उनके साथ जो ये मतलब कहें कि घिनौना कृत जो इन लोगों ने किया है, उसमें कई गो आरक्षण वाले हैं। क्या वो देश बर्बाद नहीं कर रहा है? देश में जो बड़े बड़े अभी तक घोटाले हुए हैं उसमें कई गो आरक्षण वाले लोग हैं। ये सवाल बनता है उनसे, उन मनवादियों से मैं ये सवाल को पूछना चाहता हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। तो क्या अभी तक जितना चीज़ हम गिनाए आपसे, उससे देश बर्बाद नहीं हो रहा है? उससे तो देश मजबूत हो रहा है। जो हम बोल गए उससे देश मजबूत हो रहा है उनके नज़र में, आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है विकास जी, आप एक छोटा सा गांव में आप चले जाइए तो वहाँ से आपको उदाहरण मिलेगा कि जो आरक्षण कोटि वाले जो शिक्षक हैं, स्कूल में जाइए तो वही लोग पढ़ाते हैं, आप अस्पताल में जाइए तो वही लोग अपना ड्यूटी समय से निभाते हैं। और इसके पीछे कारण है, ड्यूटी इसलिए निभाते हैं, एक तो उनको पता होता है कि सबसे ज़्यादा सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पतालों में SC ST OBC के बच्चे जाते हैं या लोग ही जाते हैं। तो एक तो उनको समाज के प्रति हमदर्दी रहती है जिससे काम करते हैं। दूसरी चीज़, जो भी आरक्षण वाले लोग बहुत ईमानदार होते हैं और इसके अलावा इनकी कोई तो बहुत बड़ी सामाजिक हैसियत नहीं है, इनका बहुत बड़ा पहुंच नहीं है, बहुत बड़ा अप्रोच नहीं है, इनका सांसद नहीं है, इनका विधायक नहीं है, तो इनको तो डर है, इनके अंदर डर है कि हमको पढ़ाना है, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठा सकता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो दबंग टाइप के लोग हैं, जिनका साठ गांठ दबंगों से है, जिनका साठ गांठ बड़े बड़े नेताओं से है, उनका रिपोर्ट आप देख लीजिए गाँव में जा कर के, उनको कोई डर नहीं है। वो स्कूल नहीं जाएंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे। किसको औकात है उनके खिलाफ बोल देने का? ऐसा स्थिति है कि नहीं? उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। आप देखिए अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो आते नहीं, उनका हाजिरी बन जाता है, उनको डर नहीं है। मंत्री जी हमारे अपने हैं, DM साहब हमारे अपने हैं, हम नहीं भी जाएंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो तमाम सेक्टरों में वही स्थिति है। इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं उनका विरोध करता हूं, मुखालफत करता हूं, और वो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं SC ST OBC और
बहुजन तबके के युवाओं से, छात्रों से और लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस प्रकार का अगर कोई बात आपको कहता है कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, तो उसको आप करारा जवाब दीजिए और वहां से भगाइए। वो आपके अंदर भ्रम के माहौल पैदा कर रहा है। वही लोग हैं जो हमारे बहुजनों के साथ अन्याय करते हैं, वही लोग हैं जो चाहते हैं कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनके बच्चे शिक्षित न हो पावें, वही लोग हैं जो आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी को भी छीनना चाहते हैं, वही लोग हैं जो आपको तमाम सेक्टर में जाने से वंचित करना चाहते हैं, वही लोग हैं जो SC ST OBC के युवा अगर एग्जाम देता है तो उसका नंबर काट लेते हैं जाति के आधार पर। वही जातिवादी लोग हैं, वो मनुवादी लोग हैं। और आप करिए तो आपको कहते हैं कि ये जातिवादी है, लेकिन वो करते हैं तो बोलते हैं कि हम तो हिंदूवादी हैं। यही ब्राह्मणवादी, मनुवादियों, पूंजीपतियों का यही मतलब तरीका है। इस प्रकार से बात कर करके हमारे लोगों को भटकाने का काम करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप देखिए कि पिछले दिनों जो 13 पॉइंट रोस्टर आया था, किस उद्देश्य के साथ आया था? इस उद्देश्य के साथ आया था कि बहुजन समाज के प्रोफेसर नहीं बन पावे, और बहुजन समाज के जब प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे तो देखिए कि शिक्षक ही है जिसको आप राष्ट्र निर्माता कहते हैं और सबसे बुद्धिजीवी तबका है, शिक्षक ही सब कुछ बनाता है। तो बहुजनों को ये प्रोफेसर बनने से वंचित करने का प्रयास था 13 पॉइंट रोस्टर, जिसका काफ़ी मुखालफत हुआ। हम लोग भी दिल्ली पार्लियामेंट पर हम लोगों ने भी एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया था इस मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। पूरा देश बंद हुआ था, तब जाकर के यह सरकार बैकफुट पर गई और पुनः 200 पॉइंट रोस्टर से जो बहाली होता था उसके हिसाब से हुआ। इसके अलावा भी देश के अंदर जो चीज़ चल रहा है आरक्षण को लेकर के, आप देखिए कि पहले आरक्षण कोटि के लोगों का नंबर जब ज़्यादा आ जाता था तो जनरल कोटे में क्वालिफाई कर जाते थे, उनकी नौकरियां जनरल में हो जाती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, आरक्षण वाले आरक्षण में ही जाएं, चाहे कितना भी ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। तो समझिए कि एक प्रकार से पूरा माना बहुजनों का जो हिस्सा है यह खाने का काम वो लोग कर रहे हैं और ध्यान हमारा भटका देते हैं। ये SC ST को OBC से लड़ा देते हैं। OBC को बोलते हैं कि भाई आपके लिए अम्बेडकर ने क्या किया है, आपको आरक्षण थोड़े है। OBC के लोग इस बात को समझते नहीं, इस बात को जानते नहीं हैं कि हमारे लिए आरक्षण है कि नहीं है। अगर उनको जानना है तो मंडल कमीशन का जो पूरा रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को OBC के लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद उनको पता चल जाएगा कि OBC के लिए आरक्षण है या नहीं है। अगर समझिए कि आरक्षण नहीं रहता तो मुझे लगता है कि अगर आरक्षण नहीं रहता तो जो भी एका दुका जो बहुजन तबका के लोग पदाधिकारी, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, जज ये दिखाई देते हैं ना, वो भी दिखाई नहीं देते। आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में OBC का एक भी जज नहीं है, कहाँ से आपको न्याय मिलेगा? जबकि भारत के न्यायपालिका का ये मतलब रिपोर्ट है कि उसमें जितने भी जजेज हैं वो जाति देख करके न्याय करते हैं। ऐसा है ना, जाति देख करके न्याय करते हैं। तो पूरा का पूरा जो जुडिशरी है, भारत का न्यायपालिका है, यह पूरा जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के न्याय देता है। आप खीरा चोरी करो तो आप जेल चले जाओगे और बड़े लोग हीरा चोरी करके भी बाहर घूमते हैं। ये क्या है? ये जातिवादी मानसिकता से ही तो जज इसमें न्याय देते हैं। दूसरा चीज़, आपको कई जज को पिछले दिनों एक ब्राह्मण जाति के जज थे, उनका एक बयान आया था। उनका बयान ये आया था कि ब्राह्मण जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, समझे ना? तो बताइए कि एक जज ऐसा बयान देता है तो फिर उसकी मानसिकता क्या होगी? एक जज जब ऐसा कर सकता है तो वह जब न्याय करता होगा तो किस आधार पर करता होगा? जब समाज को जाति के आधार पर मान रहा है। इसके अलावा